नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट लेके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सप्ताह पुष्पा इम्पॉसिबल में क्या हुआ। बहुत पॉपुलर सीरियल चल रहा है आजकल ये सोनी सब पर। हम देखते हैं, बहुत दुनिया देखती है। और आज का जो इसका सप्ताह है वो समर्पित रहा प्रोफेसर राजवीर शास्त्री के नाम। प्रोफेसर राजवीर शास्त्री लॉ कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं जिनके ऊपर एक एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय को असॉल्ट का केस चल रहा है। उनकी लाइफ में एक बार पहले भी एक केस चला था, उसका क्या हुआ था मालूम नहीं, लेकिन उसमें बताते हैं कि उन्होंने परस्यू नहीं किया था तो उनको सजा हुई थी, नहीं हुई थी, कैसे कुछ मालूम नहीं। लेकिन इस सप्ताह जो चल रहा है, उन्हीं के कॉलेज की एक एम्प्लॉय उनके घर गई रात को 11 बजे 12 बजे, और तो उन्होंने उससे असॉल्ट किया। वो उसका वीडियो है कि वो निकल रही है तो कपड़े फटे हुए हैं। लेकिन एक बात सोचने की, कोई किसी के घर रात को 12 बजे गया ही क्यों? एक फीमेल एम्प्लॉय उनके घर रात को 12 बजे गई है, फिर आके वो सेलिब्रेट भी करती है पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के। नॉनसेंस बात है, कोर्ट में जैसे प्रेजेंट हुई और जैसे इसमें अ, अ, ये रखा गया कि प्रोफेसर राजवीर शास्त्री जैसे देखते हैं कि सामने उनकी एक्स वाइफ उनके उनके अगेंस्ट केस लड़ने के लिए। अब यहाँ पे तो ये नहीं बताते कि बस ये एक लॉयर है और एक उनके सामने लॉयर है, जबकि लॉ के हिसाब से उसको प्रोसिक्यूटर बोलना चाहिए। खैर एनीवे, जो प्रोसिक्यूटर है वो उनकी एक्स वाइफ है और उनकी बेटी भी वहां आके बैठती है, जिसके मन में बहुत घृणा भरी हुई है अपने पिता के लिए। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी पुष्पा जी, हमारी आंटी जी पुष्पा जी ऐसी हैं जो आ, हर किसी के फटे में टांग अड़ाती हैं। प्रोफेसर शास्त्री ने कभी गलती से उनकी हेल्प कर दी थी तो अब ये जबरदस्ती उनकी हेल्प करने पे तुली हुई हैं, जबकि वो हेल्प मांग भी नहीं रहे, चाह भी नहीं रहे। लेकिन पुष्पा जी ने उनको उनकी हेल्प करने की ठान ली है तो कोई बचा नहीं सकता। तो फिर पुष्पा जी ने क्या किया कि उनको मजबूर किया कि वो उनकी बात सुने और माने। उनकी बेटी से बात करी जाके और उसको अब समझ नहीं आता कि वो एक वॉइस रिकॉर्डर कहाँ छुपा के कैसे लेके गई और क्या पूरी तैयारी से गई थी। एनीवे, तो उनकी बेटी से उनकी जो बातचीत हुई तो वो रिकॉर्ड करके वो प्रोफेसर राजवीर शास्त्री को दिखाती सुनाती हैं और राजवीर शास्त्री केस लड़ने के लिए, अपना केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ, अच्छी बात है, हर एक करना चाहिए, लेकिन और बड़े अजीबोगरीब से केस चलते हैं कोर्ट में। ऐसा लगता है कि ये कोई सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जैसा भी कोई कोर्ट है, वो कोर्ट रूम ना होकर एक फैमिली का ड्राइंग रूम, लिविंग रूम है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं। कोर्ट की बातें कम, केस की बातें कम, और उनके आपस के झगड़े की बातें ज़्यादा होती हैं। थोड़ी सरप्राइज, मतलब ऐसा कैसे, जो प्रोड्यूसर हैं वो इस तरह का कैसे कर सकते हैं? लेकिन करते हैं तो ठीक है, चल रहा है, पब्लिक लाइक कर रही है, टीआरपी मिल रही है तो चलने दो जी, क्या फर्क पड़ता है। तो जो प्रोफेसर राजवीर शास्त्री का रोल निभाया है, वो निभाया है गौरव चोपड़ा जी ने। गौरव चोपड़ा 46 ईयर ओल्ड हैंडसम नौजवान है और पहले भी कई सीरियल्स में आ चुके हैं। और दूसरा इस सप्ताह में रहा कि जो पुष्पा जी की फैमिली है वो कई बार आपस में डिस्प्यूट हो जाता है परिवार में।
भाई भाई झगड़ पड़ते हैं तो उनका वो कंप्रोमाइज हो गया है, आपस में एक दूसरे का सब हेल्प करने लग गए हैं, जो बड़ा भाई है। अब एक बात मतलब कई हास्यास्पद बातें भी होती हैं, जैसे एक इंसान आईपीएस की तैयारी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसका असाइनमेंट खराब हो जाता है जो उसने 3 हफ्ते की मेहनत से बनाया था, और उसको वो री डिजाइन करती है, दोबारा बनाने की कोशिश करती है। अब एक 12वीं पास लड़की, उसकी ननंद जिसे बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में, उसके पति की छोटी बहन, या उसका पति जो है वो एक आर्टिस्ट है, उन सबको क्या पता कि उसने उसमें क्या किया था। और उसका जेठ जेठानी, ये सब लोगों का उस असाइनमेंट से क्या लॉजिक हो सकता है, क्या स्टडी हो सकती है, ये कैसे उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। और 3 हफ्ते का 3 सप्ताह का जो असाइनमेंट है वो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, टाइप भी हो जाता है और प्रिंट आउट भी निकल जाता है। और बड़े मत लॉजिकल बात करनी चाहिए, लॉजिकली आप मतलब जिन लोगों की क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड वगैरह सब पता है, उनका उस टॉपिक से क्या रिलेशन हो सकता है, कुछ समझ नहीं आई बात। और उधर जन्माष्टमी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि होता है कि पूरी जो चौल है वो जन्माष्टमी मना रही है, और वहाँ पे हमेशा ही ऐसे मनाई जाती हैं कि सारी चौल मिल के मनाती है, तो वो मना रहे हैं। तो लेकिन आ, वही है कि जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, कादम्बरी बहन, वो वो तो अपना खेल खेलेंगी, वो चाल चलेंगी, अब वो क्या करेंगी कैसे करेंगी को, इतनी बड़ी वो नेगेटिव करेक्टर दिखाई है कि मतलब अपनी देसी भाषा में बोलूं तो एक इतनी बड़ी गुंडी। और वो ऐसी बचकानी हरकतें करती है, मतलब बहुत हास्यास्पद बात है कि वो किसी को जबरदस्ती उसके वकील बदल देगी किसी का। ये समझ नहीं आता कि एक इतना हाई प्रोफाइल बंदा, जिसका एक काइंड ऑफ ए माफिया चीफ है वो, और फिर वो इतने घटिया लेवल पे उतर आती है। ऐसी बात है, लेकिन फिर वही बात है, अंत भला तो सब भला। जब सीरियल की टीआरपी चल रही है तो चलने दो। तो अ, तो अश्विन पटेल हेल्प करता है अपनी भाभी की, यानी कि अ, प्रार्थना की, पल्लू जिसे बोलते हैं, और उनका बड़ा अच्छा रिलेशन हो जाता है, जो पहले बहुत खराब हो गया था एक टाइम पे। इसी तरह जो बड़ा अच्छा एक करेक्टर निभा रही हैं तुलिका पटेल प्रार्थना की माँ का रोल निभा रहे हैं। बापोदरा, नरहरि बापोदरा की पत्नी का रोल, और बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। अ, उनका मेकअप वगैरह ठीक किया गया है कि वो लगे कि वो एक मैरिड वोमेन की माँ है। उनकी बेटी जो है वो शादीशुदा है, मतलब कम से कम 25-26 साल की तो होगी, तो माँ की उम्र उससे 45-46 साल। और कोशिश की गई है मेकअप, हालांकि वो इतनी एज की नहीं है, तो उनका मेकअप वगैरह ऐसे किया गया है कि वो लगे कि वो इस एज की हैं, और वो उसको निभाती भी बड़ी
शानदार तरीके से हैं। फिल्म में एक और करेक्टर है, वो है अंशुल त्रिवेदी, जो कि जुगल सीतलवाड़ के रोल में है। बड़ा अच्छी तरह से निभा रहे हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से वो अपना रोल निभा रहे हैं। तो बात हो रही थी प्रोफेसर राजवीर शास्त्री की। राजवीर शास्त्री पर असॉल्ट का केस लगाया है सुमन समथिंग, मुझे नाम नहीं पूरा याद आ रहा इस टाइम। तो उनके दफ्तर की एक कर्मचारी ने, जिसका नाम है सुमन, वैसे तो 2 मिनट में केस सॉल्व हो जाता है। पहली बात तो ये कि वो रात को 12 बजे, 12:30 बजे किसी के घर क्यों गई, और कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, किसने उसको कहा, ये सारी बात निकाली जा सकती, कोई लंबी वो बात नहीं है। लेकिन सीरियल बनाना तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और अभी चलेगा, शायद मंडे तक इसका फैसला आ जाए। तो ये केस अभी तो चल रहा है। और जो हमारी पुष्पा जी हैं, वो हर जगह हर बात में जबरदस्ती घुसती हैं, जैसे कि उनकी आदत है। वो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी को रोक के रास्ते में उसकी बातें रिकॉर्ड करती हैं, और उसमें जिसमें वो बेटी उनको बताती है कि वो अपने बाप से कितनी घृणा करती है। और घृणा का कोई कारण भी नहीं बताया जा सका उससे, सिर्फ इसलिए कि जब वो छोटी थी और उसकी मम्मी और उसके पापा में बहुत झगड़ा होता था, घर हर टाइम उनकी आपस की एक दूसरे की लड़ाई से गूंजता था, तो उसमें वो खाली बाप से क्यों घृणा करती है, माँ से घृणा क्यों नहीं करती, क्योंकि माँ के पास रहती है। इलॉजिकल वो है। उसके बारे में भी जो ये है थीम राइटर या स्क्रीन प्ले राइटर, उसे सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसी बातें क्यों, वन वे ट्रैफिक क्यों चला रहे हैं, कि वो उसके मन में घृणा है क्योंकि उसका बाप और माँ लड़ते थे, माँ भी तो लड़ती थी, उसके बारे में क्यों नहीं घृणा करती, सिर्फ बाप से ही क्यों घृणा कर। सॉरी, आप समझ सकते हैं कि मैं जेंडर फेवर कर रहा हूँ, नहीं, ये एक लॉजिकल बात है कि खाली बाप से ही क्यों घृणा की जा रही है, माँ से क्यों नहीं की जा रही। लेकिन वो बाप से करती है, करती है तो करती है, अब कोई क्या करेगा। तो अम, उसको दिखाया है, उसका मेकअप नहीं ढंग से हुआ, क्या आंखें ऐसे चढ़ी हुई हैं जैसे लड़की नशे में है। बट उसको ऐसे ही दिखाया है कि दुखी दिखाने की कोशिश की है, कि वो अपने माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत दुखी है। और सीरियल आगे बढ़ता है, और वो कोर्ट में आती है। बाप जो है, प्रोफेसर शास्त्री, अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी बीच में आ जाती है। अब ये भी एक इलॉजिकल बात है कि वो बीच में क्यों आती है, लड़की जो है वो एडल्ट है, और वो उसका लीगल फादर है, लेकिन वो बीच में आती है और उसको बाप को बेटी से बात नहीं करने देती। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि एक वो कोई त्योहार होता है, महाराष्ट्र में होता होगा शायद, हम दिल्ली वालों को नहीं पता। उसमें वो लोग एक दिन पहले खाना बना लेते हैं। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, और वो खाना काइंड ऑफ ए पॉटलॉक की तरह पूरी बिल्डिंग आपस में मिल बांट के खाती है। और मुझे जरूरी बात है, जब पॉटलॉक होता है तो सबको आनंद तो आता ही है। और ये भी एक जो बात बताई जाती है, अच्छी कुछ कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। और क्योंकि पुष्पा जी तो प्रोफेसर शास्त्री का केस लड़ने में बिजी हैं, तो ये खाना का काम उनकी फैमिली ही संभालती है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया कि उनकी बहू तो प्रेग्नेंट है, उसे रोका नहीं जा रहा कि वो क्यों खाना बना रही है। एनीवे, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात याद आ गई।
प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हेल्प होती है। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें और बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और तो वापिस आते हैं पुष्पा जी पे। तो उम्मीद करते हैं आने वाले हफ्ते में पुष्पा जी कोई ये प्रोफेसर राजवीर शास्त्री को, हालांकि उन्होंने फ्यूचर का दिखा दिया था कि राजवीर शास्त्री को 3 साल की जेल होती है, लेकिन अब वो उस बात को वो नहीं दिखा रहे। तो देखते हैं क्या खेल निकलता है, क्योंकि टीआरपी के हिसाब से और पब्लिक डिमांड की वजह से ये सोप्स होते हैं। इनको सोप का मतलब ये होता है कि जो जैसे जैसे लोगों की फीलिंग्स पता लगती हैं लोगों के, उसके हिसाब से उसको आगे लिखा जाता है। तो इन्होंने दिखाया तो था नेक्स्ट वीक और कि उसको 3 साल की सजा हुई है, लेकिन होगी तो नहीं। पुष्पा जी पीछे पड़ी हैं जिसको बचाने के पीछे, और वो उसको सजा तो नहीं होने देंगी। तो देखिए, देखने लायक सीरियल है। हालांकि बहुत कुछ इलॉजिकल है, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया है। यहाँ हर चीज में लॉजिक ढूंढना कोई नॉनसेंस बात है, तो मैं भी नहीं ढूंढता। तो प्लीज एक बार फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।